स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में। मैं हूं आसिया। कुछ ऐसी घटनाएं अक्सर आपकी ज़िंदगी में या आसपास घटती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। कुछ घटनाएं हमें रोमांचित कर जाती हैं तो कुछ हमें सबक दे जाती हैं। कुछ ऐसी तस्वीरों और कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ हम हाजिर हैं स्पेशल रिपोर्ट में। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में हॉकी और तीरंदाजी के लिए अजीब सा दीवानापन देखा जाता है। कईयों को तो इसमें सफलता मिलती है, लेकिन कई महरूम भी रह जाते हैं। झरिया की सोनी खातून, इसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक समय में चैंपियन रही सोनी आज कुछ और कर रही है। तरकश में रखे इन तीरों को किसी हुनरमंद योद्धा का इंतजार है। यहाँ धनुष भी तैयार है, लेकिन इस धनुष को चलाने वाले और तीरों से सटीक निशाना साधने वाली तीरंदाज आज एक बेबसी की कहानी बयां करती है। ये कहानी है 23 साल की सोनी खातून की। सोनी आज बाजार में सब्जी बेचने को मजबूर है। सोनी कैसे खेल के मैदान से सड़क पर आ गई, ये कहानी जानने के लिए हम आपको 9 साल पहले पुणे लिए चलते हैं, जब राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता में सोनी ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। छोटी सी उम्र में सोनी की इस काबिलियत को देखकर सभी हैरान हो गए थे। अपनी मंजिल की तलाश में सोनी टाटा आर्चरी एकेडमी का हिस्सा भी बनी, लेकिन शायद सोनी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दो साल पहले अभ्यास के दौरान सोनी के कुछ उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। बेबस सोनी अपने अभ्यास से दूर हो गई और यहीं से सोनी की बेबसी की कहानी शुरू हो गई। हम फर्स्ट बार नेशनल पुणे में खेले थे, उसके बाद हम गिरिपुरु में भी स्टेट मीट खेले थे, उसके बाद बोकारो में भी खेले, चाईबासा में भी खेले स्टेट मीट। और अब सब्जी बेचने का यह कारण है कि मेरे पापा बेरोजगार हैं, मेरे पापा का काम नहीं काम कर सकते, इसलिए हम लॉकडाउन में सब्जी बेच रहे हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सोनी के खेल के भरोसे पूरा परिवार काफी उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन 3 महीने के लॉकडाउन ने स्थिति और खराब कर दी। खाना वाना मिलता नहीं है तो बच्चा लोग का दिक्कत, भूखल तो नहीं न रह सकता है, इसलिए हम लोग रोड पर निकल गए सब्जी बेचने के लिए। और कोई रास्ता घर का काम करते थे, वो भी अभी कोई नहीं रखेगा घर के लिए, बोलेगा कि नहीं अभी काम मत करो, तो मजबूरी हम सब्जी बेचने निकल गए। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनी सब्जी बेचने को मजबूर हो गई। क्या करेंगे, मतलब घर का मुसीबत है, ऐसा है, हम तो काम करने सकते नहीं हैं। उसी कारण देख के मैं लड़की निकली है, बोली क्या करें, पापा सकता नहीं काम करने के लिए, तो चलते हम ही लोग, हम लोग तो लड़का उड़का है नहीं, जो भी है यही लोग है। पिता के काम बंद होने के बाद सोनी तीरंदाजी से बिल्कुल ही दूर हो गई और अब उसका पूरा ध्यान घर चलाने पर था। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान सोनी खातून सड़क पर सब्जी बेचने को मजबूर हो गई। सोनी की गुहार रंग लाई और प्रशासन की तरफ से सहायता राशि प्रदान की गई। सोनी को फिलहाल के लिए कुछ राहत मिली है, लेकिन उम्मीद इससे कुछ ज्यादा है। झारखंड में तीरंदाजी को एक प्रमुख खेल के रूप में देखा जाता है। ऐसे में क्या हम सोनी के रूप में एक और दीपिका को नहीं देख सकते थे? उम्मीद की जाती है कि एक बार फिर तीर धनुष के साथ मैदान में सोनी नजर आएगी। कोरोना के इस दौर में प्रकृति अपने स्वच्छ और सुंदर स्वरूप में आ गई है। प्रदूषण के घटते स्तर के कारण डैम, तालाब, पर्वत सभी अपने वास्तविक स्वरूप में सुंदर नजर आ रहे हैं
और कोडरमा का तिलैया डैम, इसकी खूबसूरती तो देखते ही बन रही है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस सांचे में डालूं रंग वैसा। लॉकडाउन में नदियों का पानी अपने वास्तविक रूप में दिखने लगा है। पूरे देश की फिजा में मानो बाहर आ गई हो। प्रकृति का ये रूप दशकों बाद अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आ रहा है। पहाड़, पर्वत, डैम या फिर कोई पर्यटक स्थल, झारखंड की खूबसूरती इस दौरान निखर कर सामने आ रही है। कोडरमा स्थित झारखंड का सबसे मनोरम स्थलों में से एक है तिलैया डैम। इस डैम की खूबसूरती मानो देखते ही बन रही हो। डैम का पानी इतना स्वच्छ हो गया है कि 10 फीट नीचे तक की जमीन की सतह आसानी से नजर आ रही है। लॉकडाउन में सभी कल कारखाने बंद थे। ऐसे में प्रदूषण लेवल सबसे निचले स्तर पर आ गया है और पर्यावरण की खूबसूरती निखर कर सामने आई है। हम जानते हैं कि वाटर इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल नेचर। जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान देखने को आया है कि गंगा जैसी नदियां भी निर्मल हो गई हैं और जितने भी CO2, नाइट्रोजन, सल्फर की जो मात्रा है वो हवा में भी कम हुई है। गाड़ियों की रफ्तार रुक चुकी है। इससे क्या हुआ है कि हम लोगों का जो भी नेचर है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। अर्थ इज हीलिंग इटसेल्फ। डैम की मछलियां अब साफ नजर आ रही हैं। इससे मछुआरे भी खुश हैं और अपने अपने नाव लेकर डैम की ओर निकल पड़े हैं। मारते हैं। अभी पानी तो पूरा साफ है। पानी साफ रहने से हम लोग को बहुत सुविधा मिल रहा है। उसके बाद ऐसे अभी लॉकडाउन में हम लोग को बहुत स्थिति खराब हुआ था, तो फिर हम लोग चालू कर दिए मछली मारने। तिलैया डैम की तरह झारखंड के लगभग सभी डैम आज अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि जितना हो सके हम प्रकृति की इस खूबसूरती को संजो कर रखें। महिला सशक्तिकरण की कई कहानियां तो आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्टेशन मास्टर की कहानी सुनाते हैं जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में भी ड्यूटी निभा रही थी। महिला सशक्तिकरण की यूं तो कई तस्वीरें हम देखते हैं। कोरोना काल के दौर में भी महिलाएं वॉरियर्स के रूप में सामने आई। कोई सड़क पर दिखा तो कोई अस्पताल में। लेकिन आज हम आपको चांद कुमारी की कहानी सुनाएंगे। चांद कुमारी रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पद पर तैनात हैं और पिछले 3 महीने से कोरोना की इस महामारी के दौर में भी लगातार अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रही हैं। पहले तो बहुत कम था। ये बहुत टफ जॉब है। ये जॉब तो सिर्फ पुरुष ही हैंडल करते थे, लेकिन अब की महिलाएं सब कर ले रही हैं। अब सभी क्षेत्र में महिला कर ले रही हैं, तो ये भी कर ले रही हैं। ड्राइवर में भी हैं, गुड गार्ड्स में भी हैं, स्टेशन मास्टर में भी हैं, और रही बात कॉमर्शियल में तो है ही। इससे स्टेशन मास्टर का जॉब टफ है। स्टेशन मास्टर पद पर हमेशा से पुरुषों का वर्चस्व रहता था, लेकिन चांद कुमारी ने रांची जैसे बड़े जंक्शन की जिम्मेवारी उठाकर ये साबित कर दिया कि अब महिलाएं कभी भी कहीं भी हर टास्क के लिए तैयार हैं। चांद कुमारी ने कुछ दिन पहले ही अपने पति को खो दिया था।
कठिन परिस्थितियों में भी अपने 3 बच्चों की परवरिश के साथ साथ कोरोना के दौर में भी बखूबी अपनी ड्यूटी को अंजाम देती रही। चांद के संघर्ष की कहानी सुनकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ट्वीट कर इस कोरोना योद्धा को बधाई दी। अच्छा लगा, हम भावुक हो गए थे कि कहीं से ऐसा कॉल भी आ सकता है मेरे लिए, हम कभी सोचे नहीं थे, पर आया, हमको बहुत अच्छा लगा। अब रेल के तरफ से इतना फैसिलिटी हमको अब हुआ कि सब हमसे बात के पहले तो कोई जानता नहीं था, बस हम ड्यूटी करते थे, अपना घर संभाल रहे थे, लेकिन अब बहुत सब जानने लगे तो हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज जब भारत संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, वैसे में इन योद्धाओं की तस्वीर हमें बहुत कुछ सीखने पर मजबूर करती है। रांची की महिला स्टेशन मास्टर चांद कुमारी इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बाकायदा फोन कर चांद कुमारी का हालचाल लिया है। पहले इस बेहद महत्वपूर्ण और जटिल काम को पुरुष प्रधान समझा जाता था, लेकिन अब ट्रेनों में जिस तरह से महिलाएं ट्रेन चला रही हैं, गुड्स हैंडल कर रही हैं, ये टेक्निकल काम भी महिलाएं बखूबी अंजाम दे रही हैं, और ख़ास करके लॉकडाउन पीरियड जैसे महत्वपूर्ण समय में भी। कैमरामैन सुशील के साथ शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे कुछ और ऐसी दिलचस्प कहानियों के साथ। संगीत का शौक किसे नहीं होता, और लॉकडाउन ने मौका दे दिया है अपने इस शौक को निखारने का। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें नए नए कलाकार सामने आ रहे हैं, अपनी कला को निखार रहे हैं। सनातन और सावित्री एक ऐसे ही 2 कलाकार उभर कर सामने आए हैं जिनका टिकटॉक वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह। सादे कपड़ों में बिल्कुल ही देहाती अंदाज पर थिरकते ये है बलियापुर के सनातन महतो और उसकी बहन सावित्री महतो। यूं तो आपने कई टिकटॉक देखे होंगे, बनाया भी होगा, लेकिन इस जोड़ी की बात ही कुछ अलग है। ना कोई तामझाम, ना कोई ग्लैमर का तड़का, बिल्कुल ओरिजिनल अंदाज में परफॉर्म करते सनातन और सावित्री गानों के स्टेप्स खुद बनाते हैं और उन्हें मोबाइल से शूट कर अपलोड करते हैं। जीना भी होगा, जहर पीना भी होगा। संगीत का शौक सनातन और सावित्री को बचपन से ही था। ऐसे में मोबाइल से गानों को देखकर ये उस पर थिरकते थे। धीरे धीरे उन्हें लगा कि क्यों ना इसे लोगों तक पहुंचाया जाए। YouTube जरिया बना, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। टिकटॉक के माध्यम से अपने छोटे छोटे वीडियो बनाकर इन्होंने कामयाबी की नई राह बनाई। आज इनके कई वीडियोस के लाखों फॉलोअर्स हैं।
पहले तो हम लोग का रिस्पॉन्स बाहर स्टेट से आया है। ये हम लोग का झारखंड में हम लोग महतो कास्ट के हैं, लेकिन उतना भी ज़्यादा महतो कास्ट का फॉलोवर नहीं था, अभी आ रहा है, पहले नहीं था। और जो अदर जो स्टेट है उस सबसे हम लोग को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया था। तो हम लोग हर एक स्टेट का सॉन्ग में करते थे, चाहे जो हो, बिहारी सॉन्ग हो या फिर ये जो भी हो, पीजी का सारा का करते थे, झारखंड का भी किया है। आगे कल्चरल का तो हम लोग घर में संस्कृति था ही, तो कभी कभार ऐसे करते थे, कभी थोड़ा बहुत। फिर एक बार ऐसे 10 दिन बाद भी काम करने जाते थे उधर, तो बोले चलो पढ़ाई करेंगे, उसी से पैसा निकालेंगे और अपना काम भी करेंगे और अपना पढ़ाई करेंगे। फिर देखे डांस क्लास तो थोड़ी थोड़ी रुचि थी वहाँ पर, क्लास देखे तो बोले चलो ज्वाइन कर लेते हैं। तो वहाँ ज्वाइन किए तो देखे फिर अपना जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड ख़राब होने के चलते वो हम फिर स्टडी नहीं कर पाए, छोड़ना पड़ा मुझे। तब तक हम डांस लाइन में आ चुके थे, तो हम बोले चलो अब डांस में करियर बनाना है, तो उसी को लेके चलने लगे। और आज फिर ऐसे भी हुआ कि मनी फिर प्रॉब्लम हुआ तो डांस छोड़ना पड़ा। और डांस छोड़ने के बाद हम सोचे कि अब अपना खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें फिर अपना पैर का चोट लग गया, तो उसमें फिर ठीक से नहीं करने सके। तो फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे, बोले चलिए उसमें कुछ कॉमेडी ऐसे कुछ वीडियो जो बने टेक से रिलेटेड वैसी वीडियो बनाएंगे। तो वहाँ पर भी देखने वाला कोई नहीं था हम लोग को, अगर जानेगा तब तो कोई वीडियो देखेंगे। आपको फेस ऐसे रहना चाहिए, आपको जानने वाला पॉपुलर वाला फेस, तो वैसे था नहीं, इसलिए हम लोग फिर हम चले आए टिकटॉक में। जॉलीवुड ने अभी तक सनातन और सावित्री के हुनर को देखा नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द इनकी काबिलियत को और बेहतर तरीके से तराशा जाएगा और हम इस जोड़ी को छोटे पर्दे पर या फिर सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएंगे। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। कोरोना महामारी के दौर में प्रवासी मजदूर लाखों की तादाद में वापस झारखंड लौट रहे हैं। खुशी तो है यहाँ के लोगों को कि ये अपने राज्य में वापस लौट रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल भी है, क्या ये यहीं रहकर रोजगार तलाशेंगे या फिर महानगरों का रुख करेंगे? झारखंड के 8 लाख से ज्यादा मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करते थे। लॉकडाउन ने ऐसा मजबूर किया कि वो घर लौटने पर मजबूर हो गए। कईयों को उनके किराएदारों ने भगा दिया, तो कईयों को उनके मालिकों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में बहुत दिनों बाद ही सही मजदूरों को अपने घर की याद आ ही गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या स्थिति सामान्य होने के बाद ये मजदूर यही झारखंड में रोजगार की तलाश करेंगे या फिर एक बार फिर महानगरों का रुख करेंगे? झारखंड सरकार ने मजदूरों को बेहतर रोजगार दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन आज का ये मजदूर कई मजबूरियों की कहानी बयां करता है। इनकी जमा पूंजी खत्म हो गई है और इन्हें जल्द से जल्द राहत की जरूरत है। कई छोटे बड़े उद्योग खुल रहे हैं, ऐसे में सभी उद्योगों को कुशल मजदूरों की जरूरत है। ऐसे में अब जरूरत है कि जल्द से जल्द सरकार ऐसी नीति के साथ सामने आए जिसमें बाहर से आए कुशल मजदूर किसी न किसी रोजगार से जुड़ सकें। ये उनका घर है, उनका आंगन है, यही जीना है, यही मरना है। इसी प्रण के साथ मजदूर आज इंतजार कर रहे हैं कि झारखंड की मिट्टी इन्हें रोजगार दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में फिर इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ऐसी स्पेशल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।